हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए आज फिर से जो है, सबसे पहले तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। यू सर्च इन गूगल और यूट्यूब, यू विल फाइंड आउट माई चैनल देयर. So by saying these all the things to all of you, one thing I will surely tell, that how can we go ahead from here. Yes, so with view to this, as in the last video you all got part 2, here this is part 3 for all those students who are studying in class 9th. चैप्टर्स नेम इज़ वर्क एंड एनर्जी. बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो हमेशा के लिए कि कोई भी वर्क फोर्स के द्वारा किया जाता है. हम लोग वर्क का नेचर क्या है, पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है या जीरो वर्क है, ये हम लोग अप्लाइड फोर्स और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में के डायरेक्शन को देख करके समझ सकते हैं. उसके बीच क्या एंगल है वो देख के समझ सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो देखो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन. जहाँ तक पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन का सवाल है तो ये फिजिक्स के डिफिनीशन के टर्म्स में है. ठीक है ना. चलिए इसको समझते हैं. पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है. सपोज कि आपके पास एक बॉडी है और आपने इस बॉडी पर एक फोर्स लगा दिया, यहाँ पर मान लो F. ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने एक फोर्स लगा दिया F. देख लो फिगर को अच्छे से पहले आप लोग. ठीक है, आपने यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया F इस डायरेक्शन में और बॉडी भी जो है ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है. मान लेते हैं ये बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहाँ चली आती है. इस तरह से मान लो ये बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहाँ चली आती है. ठीक है, ऐसे मान लो चली आती है बॉडी, यहाँ चली आई. ठीक है ना. यू कैन सी इजीली दैट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस बॉडी इज along द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. along द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. दैट्स वाई वी कैन से दैट the work done is positive. the work done is positive. तो कहने का मतलब ये है बउआ, सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वर्क डन हम लोग देख रहे हैं ये पॉजिटिव वर्क डन है. क्यों? क्योंकि द बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड along द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, अच्छी बात है. आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है. क्यों? क्योंकि देख लो ये और ये दोनों पैरेलल है ना आपस में. ये और ये लाइंस आप देख लो पैरेलल है ना आपस में, और पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं, जो एंगल होते हैं वो 0 डिग्री होते हैं बच्चों. दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है ना. और ऐसे भी आपको पता है कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. cos 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है. तो ये तो हुआ पॉजिटिव वर्क डन का एग्जाम्पल. पॉजिटिव वर्क डन. देन आफ्टर हम लोग देखेंगे निगेटिव वर्क डन का एक एग्जाम्पल. मान लेते हैं कि हमारे पास एक फुटबॉल है. मान लेते हैं हमारे पास एक फुटबॉल है
और ये जो फुटबॉल है बच्चों, इस तरह से मान लो हमारे पास एक फुटबॉल है फर्स्ट क्लास, ये एक फुटबॉल है, आपने इस पर एक फोर्स लगा दिया, आपने इस पर एक फोर्स लगा दिया F, आपने इस पर एक फोर्स लगा दिया F। अब क्या होगा, ये बॉल आगे चला जाएगा, ठीक है, ये रहा बॉल, ठीक है बच्चों, ये बॉल रहा, ये वही बॉल है, ठीक है, जो कि यहाँ तक चला आया है। और ये बॉल अल्टीमेटली क्या होता है ना, ये बॉल अल्टीमेटली रुक जाता है आगे चल कर के। क्यों रुक जाता है भाई, क्योंकि इसके सरफेस और बॉल का जो सरफेस है वो, और यहाँ पर जो ज़मीन है, जो सरफेस है अर्थ का, इसके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों। क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है पता है ना, बॉडी के मोशन को रेसिस्ट करता है। इट रेस्ट्रिक्ट्स द मोशन ऑफ ए बॉडी। दिस इज द, यू कैन से दैट कि डिफिनीशन भी यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, है ना, ये बॉडी के मोशन को रोकता है। तो अब देखो यहाँ पर बॉडी आगे की ओर जा रही है, ठीक है, आपने इधर से एक फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट है फॉरवर्ड, और यहाँ पर जो अपोजिंग फोर्स है वो बैकवर्ड है, ठीक है बच्चों। तो दोनों के बीच का जो फोर्स हो, तो दोनों के बीच आप देख रहे हो कि अपोजिट है एंगल्स, ठीक है ना, कैसा एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स है। फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, अप्लाइड फोर्स जो है आप देख सकते हो यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और इधर से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख लीजिए आप पहले, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये क्या आ रहा है, सो देख लेते हैं पहले अच्छे से। अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये निगेटिव वर्क डन कहलाएगा। यहाँ पर वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज निगेटिव, यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है बच्चों, 0 डिग्री है। आप देख लो ना क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बोलो, FD cos थीटा होता है ना, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, FD cos थीटा होता है ना। तो देखो फोर्स का वैल्यू है, D का वैल्यू है, और थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0 डिग्री है बच्चों। थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री है। तो आप देखिए इसको ध्यान से, क्या हो रहा है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में तो हो जाएगा क्या, FD इंटू 1 दैट इज इक्वल टू FD। वर्क डन जो है एग्जैक्टिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक्चुअली एक डॉट प्रोडक्ट होता है, जैसा कि आपको पता भी है, ठीक है ना। और ये निगेटिव वर्क डन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। 180 डिग्री का एंगल समझते हो ना, 180 डिग्री का एंगल, अगर ये हमारा ऑरिजिन है, ये देखो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ए ओ और आप बी यहाँ ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये ए ओ बी जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको अच्छे समझिए पहले आप। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाला एंगल यहाँ पर जो है ये 180 डिग्री है, और कुछ इसी तरह का मामला यहाँ पर बन रहा है। अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। दैट्स वाई आप यहाँ पर देख लो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, FD cos थीटा, ठीक है, FD cos थीटा। तो F का तो कुछ वैल्यू होगा, D का भी कुछ वैल्यू होगा, और cos 180 डिग्री हम लोग यहाँ रखेंगे, थीटा के लिए 180 डिग्री रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है,
याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस एफ डी, यानी कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ निगेटिव वर्क डन। एक एग्जाम्पल और ले लो, मान लो कि तुम जो है बाल्टी को आप खींच रहे हो कुएं से, यू आर पुलिंग आउट द बकेट फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द वेल। क्या होता है, आप तो ऊपर खींच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बकेट को देखें तो वो 180 डिग्री बना रहा होगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण तो यहाँ पर निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर हम अपने फोर्स को देखें, हम जो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, बाल्टी को खींच रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, तो बाल्टी भी ऊपर आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे द्वारा वर्क डन जो उस पर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटी के द्वारा निगेटिव हो जाएगा। ये एक अनदर एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो आप इसको समझिए पहले अच्छे से, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको हम लोग यहाँ से पहले मिटाते हैं, हटाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी देखा पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जीरो वर्क डन, ठीक है। तो देखो हमारे पास वर्क और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा। अब देखो फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स हो, कोई वैल्यू हो फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट भी कोई वैल्यू हो, ठीक है, मान लो कि ये जीरो नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो वर्क डन जीरो कब होंगे, अगर कॉस थीटा का वैल्यू हो जाए हमारे पास, पहले तो हम लोग 90 का बात कर रहे थे ना, जीरो वर्क डन। हम लोग क्या बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन की बात कर रहे हैं, जीरो वर्क डन बाय फोर्स। तो आप देख लो यहाँ पर, अगर फोर्स कोई वैल्यू हो, डिस्प्लेसमेंट भी कोई वैल्यू हो, तो वर्क को जीरो होने के लिए कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होना चाहिए। और कॉस थीटा का वैल्यू जीरो तब होगा जब थीटा का वैल्यू हमारा हो जाए 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। और ये तब संभव होगा जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो चलो समझते हैं इसको। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, ये मान लो कोई आदमी है, ये अपने माथे पर कोई एक लगेज लेकर के जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस बॉडी पर, इस लगेज पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, यानी इस केस में वर्क डन हो जाएगा जीरो। इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और आप देख सकते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में एफ डी कॉस 90 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर वर्क डन हो गया जीरो। तो ये पार्ट थर्ड था जिसमें मैंने पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क डन का कॉन्सेप्ट दिया। आप नेक्स्ट पार्ट में, आपको पार्ट 4 में एनर्जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसको विस्तार से समझेंगे। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू। थैंक यू।